हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 23 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स साइंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट विद विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने ये साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। The cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the signing and ratification of the mutual recognition arrangement between Central Board of Indirect Taxes and Customs of India and the Department of Home Affairs incorporating the Australian Border Force of Australian Government. इस अरेंजमेंट का एम है to provide reciprocal benefit to accredited and trusted exporters of both the signatories in the clearance of goods by the custom authority of the importing country. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is the host of International Conference on Preserving Information Integrity and Public Trust in Elections? आपसे पूछा जा रहा है, चुनाव में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास का संरक्षण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका मेजबान देश है ब्राज़ील। So the Election Commissioner of India, Arun Goyal, has participated in a significant international conference focused on preserving information integrity and public trust in elections. इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है ब्राज़ील में एंड इट वाज होस्टेड बाय द इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स एंड ट्रिब्यूनल सुपीरियर इलेक्टोरल ब्राज़ील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The 20th ASEAN India Economic Ministers meeting took place at which of the following places? आपसे पूछा जा रहा है, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक हुई है हाल ही में, वो कहाँ पर संपन्न हुई है। आपके ऑप्शंस हैं लाओस, कंबोडिया, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। सो राजेश अग्रवाल, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसका आयोजन किया गया था 21 अगस्त को इंडोनेशिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries launched a program to combat desertification using artificial intelligence? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं सूडान, चाद, जॉर्डन या फिर सऊदी अरब। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाला देश है सऊदी अरब। द सऊदी अरब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस प्रोग्राम का एम है टू स्टडी द स्टेटस ऑफ वेजिटेटिव कवर इन द किंगडम एंड कंट्रीब्यूट टू द गोल्स ऑफ एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड द ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries was involved with India in the first foreign office consultations? आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम विदेश कार्यालय परामर्श में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ शामिल था। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, समोआ, जापान या फिर फ्रांस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला देश है समोआ। So the first foreign office consultations between India and Samoa was held in Apia in August 2023.
और इसका एम है टू डिस्कस देयर वाइड रेंजिंग बायलैटरल रिलेशंस इंक्लूडिंग देयर डेवलपमेंट पार्टनरशिप कवरिंग एरियाज सच एज हेल्थ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BRO या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन विच स्टेट और यूटी। आपसे पूछा जा रहा है सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका निर्माण किया जा रहा है लद्दाख में। So the Border Road Organization has begun the construction of high altitude road in Ladakh at 19,400 feet near line of actual control and it will be the world's highest motorable road। वर्तमान समय की बात करें तो विश्व का हाईएस्ट जो रोड है वो है उमलिंगला रोड इन लद्दाख एट अ हाइट ऑफ 19,024 feet and this 52 kilometer road connects चिंचुमला टू डोमचक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड द आसियान कंट्रीज अग्री टू रिव्यू देयर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बाय विच ईयर। आपसे पूछा जा रहा है भारत और आसियान देश किस वर्ष तक अपने मुक्त व्यापार समझौता की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं 2028 टू 2030, 2025 या फिर 2027। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी समीक्षा की जाएगी 2025 तक। सो इंडिया एंड द आसियान कंट्रीज अग्रीड टू रिव्यू देयर फ्री ट्रेड पैक्ट फॉर गुड्स बाय 2025 एंड अ जॉइंट कमिटी ऑफ ASEAN India Trade on Goods Agreement created a roadmap for the review of pact and to finalize the terms of reference for the fresh negotiations। इसके साथ ही आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट की बात करें तो द रिव्यू ऑफ ATIGA वॉज अ डिमांड फ्रॉम इंडियन बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।